नमस्कार। योग की निरंतरता में आगे बढ़ते हुए आज हम सूक्ष्म अभ्यास से शुरू करते हैं, जिसमें हाथों के, गर्दन के, पैरों के जो सूक्ष्म व्यायाम हैं उनको करते हुए आगे अपने विषय पे बढ़ेंगे। चलिए, अंगुलियों को बाहर की तरफ खींचें, जितना आप खींचें फिर उतने ही दबाव के साथ अंगुलियों को अपनी हथेली के अंदर वापस आप जब मुट्ठी को बंद करें तब अंगुलियों को दबाव जोर दे करके दबाएं और वापस खोलें। इससे क्या है, हमारी जो यहाँ की जो नसें हैं, यहाँ की नसें, उन पे प्रेशर और दबाव पड़ने से नसों की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ती है। इसी के साथ कंधों का संचालन है, शोल्डर मूवमेंट है, अभी हम साथ में थोड़ा कर ही लेते हैं। इनसे क्या है कि अचानक जो कंधे में दर्द हो जाता है कहीं इधर उधर घूमने से या कहीं भारी वस्तु को उठाने करने से, उन चीज़ों का सामना हमें करना नहीं पड़ता। अपने यहाँ कंधे के बराबर तक अपने गर्दन को लेके आए। इसमें भी पूरक और रेचक का ध्यान रखना है। जब गर्दन को हम कंधे तक लाएंगे तो रेचक करेंगे, वापिस आएंगे तो पूरक। आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे दंड बैठक से। दंड बैठक के साथ में हम साथ ही साथ में भुजंगासन भी लगाएंगे। तो चलिए करते हैं।
दंड बैठक और भुजंगासन को साथ में करने से आसन तो दोनों होते ही होते हैं, उनका असर 4 गुना हो जाता है। साथ में अपनी एब्स पेट वाली भी इसमें शामिल हो जाती है। तो जब भी हम ये दंडासन और भुजंगासन करें तो हमें जल्दी जल्दी नहीं करना है, हमें उसमें 1 या 2 सेकंड रुकना है। उस स्थिति में हमें स्टे करना है, रुकना है, ताकि जो भी आसन करें उस आसन पे दबाव महसूस हो, वहाँ की नस नाड़ियाँ पे जब दबाव पड़ेगा तो वहाँ से वाइब्रेशन होने से वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा, खून की मात्रा अच्छे से वहाँ पर उन तक पहुँचेगी, तो वहाँ से संबंधित जो भी दर्द है, रोग है, वह दूर होंगे। तो ये अभ्यास दंडासन के साथ, दंड बैठक के साथ आप भुजंगासन। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। ये तो परम आवश्यक है, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के पश्चात हम अपने रूटीन वाले योगा करेंगे जो हमारी इस यात्रा में अभिन्न है। जिस किसी भी आसन का हम संपूर्ण फायदा लेना चाहते हैं तो उस फायदे के लिए उस आसन में स्थिरता आवश्यक है, शीघ्रता नहीं। तो किसी भी आसन को करते हुए वहाँ स्थिरता जरूर लाएं। 20 की बजाय आप उस आसन को 5 बार ही कर लें, उसमें स्थिरता रखें। कम से कम 1-2 सेकंड तो अवश्य ही रखें, और जितना आप चाहें धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं। सूर्य नमस्कार के पश्चात हम करेंगे गोमुखासन, जो हमारे हृदय, फेफड़े और हमारे कंधे, हमारे हार्ट की बीमारियों में, शोल्डर की स्ट्रेचिंग में गोमुखासन से लाभदायक कोई आसन है नहीं। तो गोमुखासन को करते रहना चाहिए। जो पैर हम जिस पैर के ऊपर करते हैं, जैसे कि हमने ये अपना दायां पैर ऊपर किया हुआ है, राइट वाला,
तो ये हाथ भी ऊपर ही जाना चाहिए। तो यहाँ से ऊपर से ये देंगे गर्दन के पीछे से, और बायां वाला पीछे से, दोनों को उंगलियों से पकड़ेंगे जहाँ तक पकड़ा जाता है, जहाँ तक आपका हाथ पहुँचे वहाँ तक ऐसी स्थिति में रहें। इससे हमारे कंधे, हमारे हाथ, फेफड़े और घुटने सभी मजबूत होते हैं इससे। ये करते हुए अपनी श्वास की गति पर ज़रूर अपना ध्यान बनाए रखें। जिस लय में श्वास की गति को आप ले रहे हैं, उसी गति में उस श्वास को छोड़ना है। श्वास की गति पर ध्यान बनाए रखें। स्थिति को थोड़ा बदल लेते हैं। जब हमने अपना बायां पैर ऊपर किया है तो इधर से बायां हाथ भी ऊपर जाएगा। आप इसको एक बार, दो बार, शुरुआत में जितना हो उतना ही करें, लेकिन धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए इनकी आसन पर स्थिरता जरूर बढ़ाएं। और जिस हाथ से हम रोज़ाना रूटीन का काम करते हैं, वह हाथ क्या है कि दूसरे हाथ की बजाय थोड़ा भारी रहता है। तो जब भी वह नीचे से पीछे की ओर हम दूसरे हाथ को पकड़ते हैं तो वहाँ थोड़ी सी उसकी मांसपेशियाँ दूसरे हाथ की बजाय थोड़ी हार्ड रहती है, तो पकड़ने में थोड़ी सभी को कठिनाई रहती है। लेकिन अभ्यास करने से धीरे 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 आप करने लग जाएंगे। गोमुखासन। गोमुखासन के पश्चात हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन, जिसके करने से पेट संबंधी जितनी बीमारियां हैं, नस नाड़ियाँ हैं, दर्द है, अपच है, ये सारी समस्याएं इस एकमात्र पश्चिमोत्तानासन से दूर हो जाती है। अपने हाथों से पैरों की अंगुलियों को पकड़ते हुए, जैसा आपसे बन पड़े किसी तरह, किसी के हाथ ऐसे ऐसे पहुँचे तो ऐसी स्थिति में ही, ऐसे पहुँचे तो ऐसी स्थिति में, जिस कैसी भी स्थिति में पहुँचे उस स्थिति से अपने माथे को अपने घुटने पर रखने का प्रयास करें। न हो तो निरंतरता में इसको करते रहिए, तो 4-5 दिन में आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं।
इनसे करते वक्त ध्यान ये रखें, जब भी हम अपने माथे को अपने घुटनों पे लाएं, घुटनों पर लगाएं, तब पेट हमारा अंदर की तरफ खींचा हुआ हो, रेचक की अवस्था में हो, तभी ये आराम से स्थिति में किया जा सकता है। तो उस स्थिति में आप रेचक और पेट का अवश्य ध्यान रखें, ताकि कोई ज़्यादा पेट पे आपके दबाव ना पड़े। तो जितना आप शुरुआत में जितना आपके महसूस हो सके कि मेरे से इतना ही बन पड़ता है, तो उतना ही कीजिए, ज़्यादा करने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन अभ्यास करते रहेंगे तभी आप उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। 2-4 दिन, महीने भर करने से ज़्यादा कुछ नहीं होना है। निरंतरता में बने रहिए तो आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखेंगे। तो कम से कम जीवन के लिए शरीर आवश्यक है, उस शरीर के लिए योग प्राणायाम आवश्यक है। तो इनसे दूर मत रहिए, बने रहिए इनके साथ, लगातार निरंतर अनवरत कंटिन्यू करते ही रहिए। कम से कम 5 आसन तो आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर ही लीजिए भाई। कम से कम, ज़्यादा नहीं, कम से कम ये आसन तो मैं करना ही है मेरे को। अभी हम सेतुबंधासन करेंगे, जिनमें नीचे से दोनों पैरों को पकड़कर और कमर को ऊपर उठाना होता है। और बात वही आती है, किसी भी आसन में हम कितनी स्थिरता बनाए रखते हैं, वो उतना ही असरदार बनता है। सेतुबंधासन के पश्चात अर्ध हलासन करेंगे। इसके पश्चात सर्वांगासन। सभी को सर्वांगासन का तो अभ्यास रोजाना करना ही चाहिए। जिनको कोई किसी भी तरीके का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, उनको तो करते रहना चाहिए। और जिनको ट्रीटमेंट चल रहा है, वो अपने किसी भी डॉक्टर की सलाह से अगर वो कहते हैं तो आवश्यक रूप से अपने रूटीन में शामिल करें। सर्वांगासन आपके मस्तिष्क, फेफड़े, हार्ट, पेट सभी के लिए एक संपूर्ण आसन है।
हलासन हलासन को करते वक्त ध्यान रखें कि इसमें भी आपकी वही स्थिति काम करती है जो पश्चिमोत्तानासन में करती है। पेट को अंदर के लेते हुए और रेचक को साथ में करते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचना होता है, तो हलासन अच्छे से होता है। हलासन की सिद्धि होने से आपकी उम्र का ठहराव रुक जाता है। तो इन सभी आसनों का अपना अपना महत्व है। तो 5 से 7 आसन तो अपने रूटीन में आप शामिल करते रहिए और इनके साथ बने रहिए। पवन मुक्तासन, फिर शवासन करिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए और लंबी लंबी सांसें छोड़िए। हम प्राणायाम करते हैं कपालभाति।
अनुलोम विलोम। इसके पश्चात हम करेंगे ध्यान। ओ